आज हमारे पास एक सक्सेस स्टोरी है। ये कंट्री का नाम है स्वीडन। तो ये हमारे क्लाइंट है, साथ में हस्बैंड एंड वाइफ रेखा एंड अजय। इन्होंने अपना जो केस है क्रॉन इमिग्रेशन के थ्रू प्रोसेस किया था। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सक्सेस स्टोरी है। इवन अगर इस सक्सेस स्टोरी को आप भी देखेंगे, आपको भी इस टाइप की कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो आप क्रॉन इमिग्रेशन से संपर्क कर सकते हैं। क्रॉन इमिग्रेशन इस टाइप के केसेस में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। इवन मैं खुद नहीं कह रहा, आप इनसे भी हम फीडबैक लेंगे। ये आपको बता देंगे कि हमारा इनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है और किस वे से इनकी फाइल को हमने रिप्रेजेंट किया है। तो सबसे पहले रेखा जी एंड अजय जी, आपका मैं स्वागत करता हूं इस यूम मीटिंग के अंदर, और मेरी तरफ से आप दोनों को नमस्कार है। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते हमारी दोनों की तरफ से भी। ठीक है, कि मेरा नाम अजय है और ये मेरी वाइफ है रेखा। ठीक है। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी अगस्त से। अभी मैंने बहुत पहले से 2018-19 से आपको फॉलो करते आ रहा हूँ। मैं सब्सक्राइबर भी हूँ आपका। तो एक मिनट सर, और रेखा जी एंड अजय जी, सबसे पहले मैं एक जनरल क्वेश्चन जो आम पब्लिक से पूछता हूँ, आम व्यूअर से पूछता हूँ, तो आपसे भी वो पूछूंगा पहले मैं, उसके बाद हम सारा डिस्कस करेंगे। तो कभी आपने पहले, सबसे पहले ये बताइए, कभी मुझे फिजिकली मिले हैं, हमारे ऑफिस में कभी विजिट किया है फिजिकली? अभी फर्स्ट टाइम मैं आपको वीडियो कॉल पे देख रहा हूँ। अदरवाइज मेरी वीडियो ही देखते हैं, अदरवाइज वीडियो तो देखते हैं कि नहीं, वीडियो देखते हैं, लेकिन वीडियो कॉल पे सामने सामने जो फेस बात हो रही है वो अभी हो रही है। ठीक, अदरवाइज आप कभी भी फिजिकली नहीं मिले हम? कभी भी नहीं। चलो देखिए, आपने कितना ट्रस्ट किया है, और लाखों रुपए का काम रहता है ये, बाहर का फॉरेन कंट्री में जाना, कितना रिस्पेक्ट रहता है और कितना फ्रॉड है इस इंडस्ट्री के अंदर। इवन आपको भी पता होगा, आपने भी कहीं ना कहीं पैसे खराब किए होंगे जरूर इस चक्कर के अंदर। तो फिर भी आपने मेरे वाइफ ने स्पेशली किया हुआ है। तो आप देखिए, आप देखिए साउथ साउथ से कहा, साउथ से कहां से हैं आप? साउथ से नहीं, हम लोग मुंबई से है। यहाँ से बॉर्न एंड बॉटम यहाँ पे ही है दोनों। देखो मुंबई जो एक फाइनेंशियल हब है, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इतना एम्बेसी भी वहां पर है बहुत सारी कंट्रीज की। इवन आपने पंजाब में, जलंधर में स्पेशली क्रॉन इमिग्रेशन को संपर्क किया, तो आपको ये ट्रस्ट कैसे जागा और हमें कहां से फाइंड आउट किया? हाँ, आपकी मैं वीडियो देख के आ रहा हूँ। मैं कब से देख रहा था, मैं आपको बोला 2017-18 से आपको फॉलो करते आ रहा हूँ। आपका मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, जो पोर्टुगल का सेटलमेंट वीजा से लेके, बाद में लटविया का स्टडी वीजा, बाद में जेक रिपब्लिक का भी आपने बहुत सारा चीज डाला हुआ था। ठीक 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 ठीक। इस्टोनिया का भी कैसे, मतलब जो जो पाथ में आपने बताया था, विद आइडियाज विदाउट आइडियाज, तो मैं सब देख रहा था। तो रेखा जी, कौन से पाथ में आप लोग, रेखा जी आप भी देखते हैं वीडियोस कि नहीं? आपने भी देखी कोई वीडियो हमारी? मुझे पहले तो इतना डिटेल नहीं पता था ये पाथवे के, मतलब आई नो दैट ओनली आईएलटीएस के थ्रू ही वी हैव टू गो फॉर दैट स्टडी वीजा एंड ऑल दिस थिंग, बट आफ्टर आई एम मैरिड विद अजय, so that he just given me this, please look at this video, the Satish video is very good person, and I think he's helped to so many people to go to the Sweden and like mostly European countries. From that onwards I started seeing your videos. Okay. Then we have decided to in August. We have decided. तो अगस्त में आपने हमें हायर किया था सर्विसेज के लिए कि यू आर इंटरेस्टेड टू सेटल समवेयर। तो फिर हमने क्या सजेशन किया था आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग? पहले राजदीप मैडम करके थी ना, पहले उनसे कनेक्शन हुआ था, याद है। हमारा अच्छा कम्युनिकेशन चल रहा था, मेरा और इसका और राजदीप का। तो उन्होंने हमको बहुत हेल्प किया कि पहले हमारे प्रोफाइल रीड की, बाद में प्रोफाइल देखने के बाद बोली कि मैडम का भी प्रोफाइल डाल सकते हैं, आपका भी प्रोफाइल डाल सकते हैं। ठीक। तो मैंने बोला ठीक है, जो दोनों का डाल दो, जिसको एडमिशन मिलेगा पहले वो जो क्यू में आगे रहेगा वो प्राइमरी रहेगा, बाकी डिपेंडेंट करके हम लोग जा सकते हैं। We don't want to take the risk, मतलब हमको अपॉर्चुनिटी चाहिए। चलो ठीक है, वो ठीक है। पहले जब आपने हमें रजिस्टर्ड किया है, आपको, आप मुंबई में हैं, मैं पंजाब में हूँ, आपने कितने पैसे हमें ट्रांसफर करवाए थे ऑनलाइन? 15,000। 15,000। जो जब आप 15,000 आपने ट्रांसफर करवाए थे, तो आपको थोड़ा तो डाउट होगा कि नहीं यार अभी होगा क्या आगे? 15,000 एक छोटी अमाउंट तो होती नहीं है, तो क्या होगा आगे, करेंगे? इतना अमाउंट नहीं है, because previously I applied for the Canada visa.
मैं अभी उनका नाम नहीं लगी कौन सी एजेंसी थी, उन्होंने तो स्टार्टिंग में 50,000 चार्ज किए थे और कुछ उसका मतलब फाइनल आउटपुट कुछ हुआ ही नहीं। तो कंसिडरेशन फॉर द 50,000, ये 15,000 इज वेरी लेस अमाउंट। उन्होंने जस्ट आपका कोई वीजा अप्लाई करने के लिए 50,000 रुपया ले लिया था, लेकिन फिर भी वीजा भी नहीं अप्लाई किया। देखिए मैं कहता हूँ ऐसे बहुत सारे फ्रॉड है लोगों के साथ, और मैं टू द पॉइंट बात करता हूँ। आप नहीं है, मैं सब पब्लिक को भी मैं बताता हूँ, मेरे पास लॉट ऑफ क्वेरीज डेली आती हैं। मैंने वीडियोस में भी बार बार यही बताता हूँ, आप अपनी प्रोफाइल भेजें, प्रोफाइल चेक करने के बाद मैं आपको इमीडिएटली असेसमेंट दे दूंगा कि यस आप इन कंट्रीज के लिए एलिजिबल है जहां आपका काम नहीं हो पाएगा। टू द पॉइंट वी आर टेलिंग। उसके बाद आई एम टेलिंग कि अगर आप ज्यादा इंटरेस्टेड हैं और क्वेश्चन चाहते हैं और चैट चाहते हैं तो आप हमारे पास रजिस्ट्रेशन करवाइए कोई भी XYZ अमाउंट डाल के, ताकि हमें सीरियसनेस पता चले। अदरवाइज देयर इज नो एनी एंड, चैट का कोई एंड नहीं है, क्वेश्चनों का कोई एंड नहीं है, और हमारे पास लॉट ऑफ क्वेरीज आती हैं, तो हम टू द पॉइंट ही बात करते हैं। चलो रेखा जी एंड अजय जी आपने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप दोनों की मैरिज कब हुई? अगस्त 2021। अच्छा अभी देखिए कितना इंटरेस्टिंग केस है, सब व्यूवर्स को मैं बताना चाहूंगा। रिसेंट मैरिज है, अगस्त 2021 को इनकी मैरिज हुई है, और अगस्त में ही इन्होंने हमें हायर किया था सर्विसेज के लिए। दे वांट टू सेटल समवेयर कि यहाँ पर दोनों हस्बैंड वाइफ चले जाएं। मैं सब व्यूवर्स को यही कहता हूँ कि जब भी आपने कभी भी किसी भी कंट्री का वीजा अप्लाई करना है, जो स्पाउस के साथ वीजा अप्लाई करते हैं, जो बच्चों के साथ वीजा अप्लाई करते हैं, वो ऑलवेज टुगेदर वीजा अप्लाई करें, ताकि उनका डिसीजन साथ में आए। ऐसा नहीं है कि पहले उसको भेज दो उसके बाद स्पाउस को भेजेंगे, ऐसा नहीं है। कारण क्या है कि बहुत सारे गलत एजेंट अलग अलग कंट्रीज में स्टूडेंट्स को भेज देते हैं, बाद में स्पाउस का वीजा नहीं हो पाता, स्पाउस यहीं रह जाता है, बड़े सफर होते हैं। तो इनका केस रिसेंट मैरिज वाला था, और इट इज आल्सो चैलेंजिंग केस फॉर मी। इनके केस को पर्सनली लुक आफ्टर मैं और मेरा एक और स्टाफ है भूपेंद्र, जो मैडम का इन्होंने डिस्कस किया था, वो अभी मैरिज हो गई, वो चले गए हैं। तो कभी भी फोन करते थे, कभी भी कोई भी मैसेज देते थे, इमीडिएटली प्रॉम्प्टली वी आर गिविंग द रिप्लाई टू देम। इवन ये केस हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग ये था कि जो स्वीडन में जो हायर स्टडी करने के लिए जा रहे हैं, वो भी इनके पास, अभी प्रोग्राम का नाम नहीं बताऊंगा कि किस में जा रहे हैं, वो भी एक चैलेंजिंग था मेरे लिए कि इस प्रोग्राम में वीजा किस वे से मिल पाएगा। लेकिन फिर भी इनके डॉक्यूमेंट और मैडम का स्किल, क्योंकि रेखा मैडम का एडमिशन आया था, शी इज वेरी कॉम्पिटेंट, आइदर इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को चेक करें या इनकी एकेडमिक को चेक करें। उसके बाद और चैलेंजिंग क्या था, इस केस के अंदर स्वीडन एम्बेसी ने फिजिकली मैडम को इंटरव्यू के लिए बुलाया था। अभी इंटरव्यू के लिए भी गए थे, इंटरव्यू भी बड़ी चैलेंजिंग रहती है, क्योंकि इंटरव्यू के बाद स्वीडन एम्बेसी, अगर तो आप किसी गलत एजेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं, जिनको नॉलेज ही नहीं है कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाएगा, तो क्या क्या क्वेश्चन की प्रिपरेशंस करवानी है स्टूडेंट्स को, तो आपको वीजा नहीं मिलने के चांसेस हैं। और हमारे पास लॉट ऑफ स्टूडेंट्स का डाटा रहता है जो प्रीवियसली इंटरव्यूज देते हैं, जैसे मैडम रेखा ने इंटरव्यू दी है, इन्होंने भी हमारे साथ क्वेश्चन शेयर किए हैं। इन फ्यूचर हमारे किसी भी स्टूडेंट का कोई भी इंटरव्यू आता है तो हम वही क्वेश्चंस उस स्टूडेंट के साथ भी शेयर करते हैं। ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस है। इनका डिसीजन पॉजिटिव आ गया रेखा मैडम का। तो मैडम उसके बाद क्या हुआ, आगे आप बताइए कि आपके बाद क्या हुआ, जब आपका आ गया तो आपके हस्बैंड मिस्टर अजय का क्या हुआ था? मतलब मेरा जब इंटरव्यू हुआ था ड्यूरिंग वो ही टाइम पे मैंने उनको पूछा कि माय हस्बैंड इज आल्सो देयर, तो उनका भी इंटरव्यू होगा क्या एज अ डिपेंडेंट, क्योंकि बायोमेट्रिक दोनों का होने वाला था। तो वो लोग बोले कि नहीं, जस्ट आपका इंटरव्यू होगा और बायोमेट्रिक दोनों का होगा। बट वो डॉक्यूमेंट सेंड करने के बाद मेरा वीजा ग्रांट हो चुका था, और मेरे हस्बैंड का डिपेंडेंट का उनका मतलब होल्ड पे रखा। they want more evidences to verify। तो अभी देखिए इनसे इनके वाइफ का वीजा ग्रांट कर दिया, रेजिडेंसी परमिट, और इसके बाद इनके हस्बैंड का वीजा होल्ड कर दिया गया, डिसीजन नहीं आया स्वीडन इमिग्रेशन अथॉरिटी से। दे आर आस्किंग ए एडिशनल डॉक्यूमेंट। अभी चैलेंजिंग केस है। अगर तो आप एक फ्रेशर कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं, जिन्होंने नया नया स्वीडन का काम स्टार्ट किया, व्हाट्सएवर कंट्री का स्टार्ट किया, उनको तो कुछ पता नहीं लगना था क्या है। हमारा ये 14 साल का अपना एक्सपीरियंस बोलता है, हमें मालूम है अगर उसने हमसे 4 एविडेंस मांगे हैं तो हमने उनको 8 एविडेंस प्रोवाइड करने हैं इस रीसेंट मैरिजेस के।
तभी आपका सामने वाला वीजा ऑफिसर इमीडिएटली डिसीजन देगा उस प्रोफाइल के ऊपर। क्योंकि इवन इफ मैं भी वीजा ऑफिसर हूं, मैंने भी अगर किसी कैंडिडेट से डॉक्यूमेंट मांगे हैं, तो अगर तो प्रेजेंटेबल डॉक्यूमेंट आते हैं तो वी आर इमीडिएटली गिविंग द डिसीजन, इट इज एवरीथिंग इज ओके, जेन्युइन मैरिज है, सब रिसेंट मैरिज है अगस्त की, तो उन्होंने एडिशनल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट कर ली। अभी इनको मालूम है कि कौन से स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट हमने उनको भेजे थे, और भेजने के बाद सर ये बताइए कि उन्होंने जब आपने एडिशनल डॉक्यूमेंट भेज दिए थे, उसके बाद कितने टाइम के अंदर डिसीजन लिया वीजा का आपको ग्रांट करने का? अजय जी, ये हम लोग को मेरे डिपेंडेंट का अप्रूवल आ गया। मेरे को लगता है सर 24 आवर्स भी नहीं लगा, उसके पहले ही आ गया। 24 घंटे के अंदर इनको वीजा ग्रांट हुआ है आफ्टर प्रोवाइडिंग द एडिशनल डॉक्यूमेंट जो उनकी स्पाउस से मांगे गए थे रिलेटेड टू इनकी मैरिज के एविडेंसेस। वो कौन से एविडेंसेस है वो आपका एक्सपीरियंस कंसल्टेंट ही बता सकता है। अगर आपका भी कोई कॉम्प्लिकेटेड केस है स्पाउस से रिलेटेड, इवन आपका स्पाउस वहां पे स्टूडेंट है या वर्क परमिट के ऊपर है या पीआर होल्डर है, आपका कोई वीजा डिक्लाइन हो चुका है, जहां एडिशनल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट कर ली है किसी भी कंट्री ने, एटलीस्ट आप क्राउन इमिग्रेशन का ओपिनियन जरूर लें, तो हम आपको बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी देखिए ये चैलेंजिंग केस कैसे रहता है। मैं फिर बताया जेन इनटेक जो है यहाँ पर लिमिटेड सीट्स रहती हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। और अभी क्या है, इनका रेखा मैडम का क्या हुआ कि डिसीजन में भी थोड़ी डिले हुई है जब इनका आना था, और इनकी क्लासेस 20 तारीख का इनको लास्ट अल्टीमेट दिया हुआ था उन्होंने। आई थिंक कौन सी डेट दी थी उन्होंने मैडम वहां पे फीस रिफंड की? रेखा मैडम फीस रिफंड की कोई डेट थी? हाँ, तो अभी ये देखिए 17 जनवरी लास्ट डेट है आपके रिफंड प्रोसेस करने की। डिसीजन आने से पहले हमने हर एक प्रिकॉशंस लेने हैं, रिफंड भी डालना है। 17 जनवरी लास्ट डेट है। अगर आप रिफंड 17 के बाद डालते हैं तो फीस भी कट के आनी है। ये सारे के सारे प्रिकॉशन आपका कंसल्टेंट जो कॉम्पिटेंट है वो ही ले सकता है, और इनको मालूम है कि कितनी टेंशन थी। रेखा जी एंड अजय जी, हेलो, कितनी टेंशन है। तो लास्टली सक्सेसफुली दोनों के अभी रेजिडेंसी परमिट स्वीडन के आ चुके हैं, दोनों अभी सक्सेसफुली वहां जाएंगे। अभी रेखा जी एंड अजय जी, एक मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा काम मैंने तो जितना काम करवाना था करवा दिया, अभी आपका जो चैलेंजिंग है आगे स्ट्रगल है अभी वहां जाके स्टार्ट होगी। वहां पर देयर इज ए जाएंगे, स्ट्रगल करेंगे, वो सारा कुछ अभी आपको करना पड़ेगा। क्योंकि फॉरेन जाना, मैं फिर बता दूं, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है फॉरेन जाना। वहां पे सेटल होने के लिए अगर आप सीरियस नहीं है, डेडिकेटेड नहीं है, तो फिर ऐसे पैसे खराब करते रहेंगे। तो अभी मेरी यही आप लोगों से मतलब रिक्वेस्ट है कि वहां जाकर अभी और हार्ड वर्क करिए। और आप दोनों बड़े कॉम्पिटेंट हैं, आपने तो फॉरेन में भी काम किया है, सर ने तो अजय जी ने आई थिंक वहां पे मल्टीनेशनल कंपनी में थे फॉरेन में, तो आपका भी यहाँ पर अच्छा पैकेज था, आपको भी अच्छी सैलरी मिल रही थी, आप दोनों एजुकेटेड हैं। तो अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस तो चांसेस हैं इजीली सेटल हो सकते हैं अगर आप वहां पर मैक्सिमम इंटरनेशनल जो कंपनीज हैं उनके साथ इंटरेक्शंस करते हैं, अपने सीवी उनको भेजते हैं। जितने लोगों से मैक्सिमम इंटरेक्शंस रहेगी, जितने मैक्सिमम एम्प्लॉयर्स के पास आप अपना सीवी भेजेंगे, तो तभी है। ऐसे नहीं है कि इंडियन से मिल लिया उसने नेगेटिव कर दिया भैया यहाँ कुछ नहीं है, दूसरे से मिला उसने भी ना कर दी कुछ नहीं है, तो ऐसा नहीं सोचना है। इंडिया में भी इतनी ओवर पॉपुलेशन है, यहाँ पर भी आप अच्छे पैसे कमा रहे थे, तो वहां पर तो पॉपुलेशन तो नहीं है, वहां पर आपकी कॉम्पिटेंसी के अकॉर्डिंग तो जो भी एम्प्लॉयर है तो आपको जॉब की अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड कर सकता है जब आपने पार्ट टाइम जॉब करनी है। तो और बताइए इसके अलावा सर मैं तो जो आपके जो लोग थे जिन्होंने हमको सपोर्ट किया, आपका जो सपोर्टिंग स्टाफ, उनको मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूंगा। 3-4 लोग थे जहाँ पे स्पेशली जो स्टार्टिंग करूंगा राजदीप से, और फिर बाद में काजल ने भी हमको फोन टू फोन बहुत आपसे कनेक्टेड करके दिया, और बाद में भूपेंद्र जो लास्ट तक एंड तक था हमारे पास, जो अभी पूरा वीजा ग्रांट होने तक, और जो आपका सपोर्टिंग स्टाफ था जो। ठीक है